वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। मित्रों, वेलकम। बहुत बहुत आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले फिर एक बार बोलूंगा, एस्ट्रो हॉरोस्कोप रीडर के ऊपर मैं कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता हूं। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी परेशानी समस्या से रिलेटेड सॉल्यूशन चाहिए हो, सजेशन चाहिए हो, तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव आदमी को अंधविश्वासों, पखंड और ये समाज में फैली कुरीतियों से छुड़ाने का है। ये जो ग्रहों की शांति के नाम पर दुनिया भर के उपाय बताकर आदमी को वहमों में डालते हैं ना, और बांधते हैं, बाउंड करते हैं, उससे छुड़ाना मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। आदमी को कहने का भाव ये है कि कंसल्टेंसी में मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आदमी किसी भी प्रकार के हॉरोस्कोप से जुड़े किसी भी प्रश्न से अब वो फ्री हो जाए और फ्री होकर अपने कर्म में बिल्कुल डिवोटी बन जाए। ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो किसी को भी मेरी जो वीडियोस हैं अच्छी लगे, मेरी बात सच्ची लगे, तो आप मुझसे सर्विस ले सकते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रभु का नाम लेकर। वीडियो का टॉपिक बहुत ही डीप और इंटरेस्टिंग है। ज्ञान क्या है, ये कैसे होता है और इसके क्या फायदे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक इतना साधारण सा आदमी, ना मेरी कोई पब्लिसिटी है, ना मेरे पास कोई ज्यादा यश वैभव है, और मैं ये सिंपल से यूट्यूब चैनल के ऊपर इतने डीप विषय के ऊपर बात कर रहा हूं। तो जिस विषय के ऊपर बात करने की प्रेरणा बनती है वो वीडियोस में बनाता हूं। कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, कुछ नहीं होता, और रैंडमली टॉपिक आता है तो उस टॉपिक पे बात करते हैं। आज अंतर प्रेरणा है ज्ञान के ऊपर बात करने की, तो ज्ञान के बारे में बात करते हैं। ज्ञान क्या है? देखिए, ज्ञान दो प्रकार के हैं। एक है सांसारिक ज्ञान और एक है पारमार्थिक ज्ञान। पहले बात कर लेते हैं सांसारिक ज्ञान की, क्योंकि हमारे जीवन का ज्यादातर हिस्सा संसार में व्यतीत होता है, हम संसार में ही रहते हैं। सांसारिक ज्ञान है कि ईश्वर ने हमें ये जो शरीर, रंग, रूप दिया है, इसके साथ उसने हमारे को एक बुद्धि की क्षमता भी दी है। उस बुद्धि की क्षमता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के अंदर अवेलेबल जितने भी प्रकार की पढ़ाइयां हैं, जितनी भी प्रकार की स्किल्स मार्केट में अवेलेबल है, उसको लर्न करता है अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए। इंसान का संसार में मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? धन अर्जित करना। धन अर्जित करना और उस धन के उपयोग से जीवन के अंदर सुख सुविधाएं जुटाना और सुखपूर्वक जीवन जीना, ये सबकी कॉमन बात है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई इसको एक्सेप्ट करे ना करे, थोड़ा सा डीप में जाके आप देखेंगे तो संसार की रेस केवल और केवल यही है। प्रत्येक व्यक्ति, छोटे से छोटा काम करने वाला, बड़े से बड़ा काम करने वाला, मेन ऑब्जेक्टिव है धन अर्जित करना, पैसा अर्जित करना, और उस धन से सुख सुविधाएं जुटाकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना। यह है मेन। तो एक ज्ञान तो ये हो गया, आदमी अपनी बुद्धि के आधार पर कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। जैसे कोई गरीब रिक्शे वाला आदमी है, वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। अब जिस फोन कैमरा से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, मेरी क्षमता है इस फोन कैमरा के अंदर जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके मैं आधे फीचर्स जानता हूं, उससे ज्यादा मैं नहीं जानता। ये मेरी कैपेबिलिटी है। लेकिन एक वो आदमी है जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, जिसने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, डिजाइन किया, प्रोग्राम किया है, एक उस आदमी की कैपेबिलिटी है। तो बौद्धिक क्षमता परमात्मा ने जो दे रखी है, और अपने मन के इंटरेस्ट के हिसाब से आदमी जो ज्ञान अर्जित करता है, उस ज्ञान के अनुसार संसार में उसकी कीमत डलती है, उसकी कीमत तय होती है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कोई गरीब आदमी है, वो फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना भी नहीं चाहता, पर उसका बेटा, उसका बच्चा, घर में जो उसके परिवार में जो संतान उत्पत्ति हुई, लड़का हो लड़की हो, वो इतनी तीक्ष्ण बुद्धि की निकली कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गई, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करना सीख गई, और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जाकर उसको ऐसी जॉब मिल गई कि करोड़ों रुपए उसने अर्जित कर लिए। तो ये है संसारिक ज्ञान। ये है संसारिक ज्ञान का बल कि आपको किसी कंपनी ने
नौकरी देने से मना कर दिया कि आप यहां नौकरी करने के कैपेबल नहीं हो, लेकिन उस आदमी ने एक एप्लीकेशन ऐसी डिजाइन कर दी, जैसे व्हाट्सएप के बारे में हम सुनते हैं, व्हाट्सएप जिन्होंने डिजाइन किया वो फेसबुक में जॉब लेने के लिए गए थे, वहां से रिजेक्ट हो गए। आने के बाद उन्होंने ये एप्लीकेशन बना दी व्हाट्सएप, तो बाद में फेसबुक ने उसको व्हाट्सएप को करोड़ों अरबों रुपए में खरीदा। तो यह है संसारी ज्ञान का दम, संसारी ज्ञान का बल। ईश्वरीय शक्ति से बुद्धि इतनी तेज मिली हुई है कि उसने ऐसी चीज को बना दिया जिसकी मार्केट में, बाजार में बहुत ज्यादा डिमांड है, और उसके बदले में अथाह धन व्यक्ति को प्राप्त हो गया। तो यह है संसारी ज्ञान की डेफिनेशन। अब बात करते हैं पारिमार्थिक ज्ञान। पारिमार्थिक ज्ञान क्या है? पारिमार्थिक ज्ञान अर्जित नहीं किया जाता, ज्ञान स्वयं में घटित होता है, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी एफर्ट्स के, बिना किसी चाह के। ज्ञान है अनुभूति, अनुभव, एक्सपीरियंस। किसका? जो ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है ना कि ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये जीव मेरा सनातन अंश है। उस सनातन अंश के पास ये ज्ञान सदा सही है, स्वयं के पास ये ज्ञान सदा सही है। पर जब संसार की दौड़ में थोड़ा ठहर जाने के बाद, विश्राम अवस्था में आने के बाद, ये अपने आप से श्रम रहित अवस्था में, कुछ न करने की अवस्था में, अचाह की अवस्था में अपने आप से घटित होता है। तो ज्ञान क्या है? ये पॉइंट क्लियर हो गया। ज्ञान अनुभूति है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है। किसका? किसी नए का नहीं, जो किसी प्रैक्टिस से गेन किया जाता है, उसका जो ऑलरेडी था, है और सदा से रहेगा। केवल उसका रियलाइजेशन हुआ है, उसको रियलाइज किया है, बस वो है ज्ञान। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा अल्टीमेट है, अल्टीमेट फायदा। संसार में विचरते हुए, यानी कि संसार यात्रा के दरमियान प्रत्येक परिस्थिति में, सुख में, दुख में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, हर एक पड़ाव पे हमारे मन में दुनिया भर के प्रश्न पैदा नहीं होते। मैं करूं ना करूं, दुनिया भर की कशमकश। ज्ञान की अनुभूति मिलने के बाद, ज्ञान की हल्की सी झलक मिलने के बाद, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं रहेगा। प्रश्न पैदा होगा मन में, ये नहीं कि प्रश्न पैदा ही होने बंद हो जाएंगे। प्रश्न पैदा होगा, लेकिन उत्तर भी साथ ही साथ मिल जाएगा, भटकना नहीं पड़ेगा। फिर यह भटकाव बंद हो जाएगा कि मैं अपने प्रश्नों का उत्तर ज्योतिष सीख के जान लूं, ज्योतिष सीख लूंगा, मैं हीलिंग सीख लूंगा, मैं पास्ट लाइफ में जाना सीख लूंगा, मैं ईशा क्रिया सीख लूं, मैं सुदर्शन क्रिया सीख लूं, मैं राजयोग सीख लूं, राजयोग मेडिटेशन सीख लूं, मैं फलानी क्रिया सीख लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। इन सब से छुटकारा आपके अंदर, आपकी जो स्थिति होगी वो फिर विवेक में स्थिति होगी। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया ना, स्वयं की 3 स्थितियां होती हैं, एक मन में, एक बुद्धि में और एक विवेक में। और मैंने कहा था विवेक स्वयं ही है, स्वयं का ही प्रतिबिंब है विवेक। तो स्वयं की स्थिति विवेक में होगी, यानी कि स्वयं विवेक से अलाइन होगा। जब स्वयं विवेक से अलाइन होगा तो मन और बुद्धि शिथिल होंगे, मन और बुद्धि क्रियाहीन होंगे। ये ज्ञान के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। उम्मीद है कि कुछ मदद अवश्य मिलेगी अपनी समस्याओं से निपटने में। तो ये पारमार्थिक ज्ञान के बारे में मैंने आपको बोला। एक एग्जाम्पल आपको और समझा के बताता हूं। श्री रामचरितमानस में जैसे 2 चौपाइयां हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए तिस फल चाखा। और एक है हो ही सो वही जो राम रचि राखा। अब एक आदमी ने खूब एफर्ट्स करे, कामयाबी पाली, सुख सुविधाएं पाली, बहुत लग्जरी जीवन जी रहा है,
उसको तो ये चौपाई बहुत बढ़िया लगेगी कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए तिस फल चाखा। कहेगा एफर्ट्स कर रहे हैं, गेन किया, मजे मार रहे हैं, लेकिन एक आदमी है उसने उससे भी ज्यादा मेहनत करी है, उससे भी ज्यादा संसारी तप किया है। तप का मतलब मेहनत की है, संघर्ष किया है, जेन्युइन एफर्ट्स करे हैं। लेकिन वो जब ये वाली बात सुनता है कि हो ही सो वही जो राम रचि राखा, तो उसके मन के अंदर मायूसी आती है। वो ये कहता है कि होना तो वही है जो भगवान ने रच रखा है, इसका मतलब मेरी किस्मत के अंदर सुख लिखा ही नहीं है, इसलिए एफर्ट्स करके मैं करूंगा क्या। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, संसारी दृष्टि से दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, लेकिन संसार की दृष्टि से कॉन्ट्राडिक्शन जो दिखाई देता है दोनों चौपाइयों के बीच में, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए तिस फल चाखा, और होई सो वही जो राम रचि रखा। आदमी को समझ में नहीं आता किस चौपाई के ऊपर मैं अपने आप को टिकाऊं, कौन सी बात में मानूं। तो ज्ञान की अनुभूति होने के बाद, ज्ञान की झलक मिलने के बाद, परमात्मा इन सब असमंजसों से, इस सब कंफ्यूजन से निकाल देते हैं। और ये होता मित्रों अपने आप से होगा। जीवन की उम्र के किस पड़ाव पे होगा ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। लेकिन एक बात जरूर है, मेरे अनुभव में जो बातें आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि जो भी तत्वज्ञानी महापुरुष होते हैं, जिनको तत्व ज्ञान है, जो संसार में रहते हुए संसार से टोटली विरक्त है, कुछ लेना नहीं देना नहीं संसार से, केवल हम जैसों के कल्याण के लिए है, उनकी संगत से, उनकी बातें सुनने से और उनकी बातें मान लेने से जीवन के अंदर इसके घटित होने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। ये सबसे रिच सोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्ग रास्ता है घटित होने का। और दूसरा, ऐसे तत्वज्ञानी, ऐसे आत्मज्ञानी जो महापुरुष हैं, उनके जो प्रवचन होते हैं, उनको उनके जो चाहने वाले होते हैं ना, वो पुस्तकों में तब्दील कर देते हैं, यानी कि उनकी पुस्तकें बना देते हैं। वो पुस्तकें पढ़ने से बहुत मदद मिलती है। आप अपने जीवन में यदि पारमार्थिक ज्ञान पाना चाहते हैं तो 2 महापुरुषों के, 4 महापुरुषों के मैं नाम आपके सामने ले रहा हूं, आप उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे तो आप निहाल हो जाएंगे। स्वामी राम सुखदास जी महाराज, स्वामी शरणानंद जी महाराज, परम पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पौधार जी, सेठ जी जयदयाल गोविंदिका जी। आप इनकी पुस्तकें पढ़ेंगे, ये तत्वज्ञानी, आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, तो आपको ज्ञान के बारे में बहुत बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत आप क्लोज बनोगे। लेकिन एक तजुर्बा, एक एक्सपीरियंस और आपके साथ शेयर कर दूं, होगा जीवन में तभी जब परमपिता परमेश्वर की कृपा होगी। हम क्या करते हैं, बड़ी ही उच्च कोटि की पुस्तकें खरीद के घर पे ले आते हैं और वो सालों साल पड़ी रहती है, पर हम उसको पढ़ते भी हैं, लेकिन पढ़कर भी वो एक चिंगारी नहीं जलती अंदर जो जलनी चाहिए, जिसके जलने पर कोई क्रांति घटित होती है जीवन के अंदर। वो सब ऑटोमेटिकली होता है, वो परमात्मा से होता है, परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी करने से होता है। तो मेरा तो सजेशन केवल यही है कि जीवन में कोई भी समस्या है ना, इंडिविजुअल ग्रहों के शांति के चक्कर में ना पड़े, केवल और केवल परमात्मा के ऊपर अपनी डोर रखें। बस भगवान के ऊपर अपनी डोर रखें, पूरी की पूरी भगवान के ऊपर अपना ट्रस्ट रखें, और किसी भी प्रकार का कोई बुरा आचरण ना करें, कोई व्यभिचार ना करें, खाना पीना कुछ गलत ना करें, मांस मछली अंडे ऐसा सेवन कुछ ना करें, हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, कच्ची सब्जियां खाएं, फल खाएं, बस ये काम करें, ठीक है। और शराब का, सिगरेट का, ये तंबाकू खैनी वैनी का तो सेवन बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। असूलन तो वैसे चाय भी नहीं पीनी चाहिए, पर काढ़े के रूप में कुछ हर्ब्स को उबाल कर पीने में वो पिया जा सकता है, वो ठीक है। बस ये प्रॉपर वे है ज्ञान को छूने का, ज्ञान को पाने का, लाभ उठाने का। बस मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही बहुत है, ताकि क्रिस्प बनी रहे, एक गरिमा बनी रहे उस तत्व की जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ये प्रे जरूर करते रहे, सर्वे भवन्तु सुखिन, सब सुखी हो।
परमात्मा सब सुखी हो, ये प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।